इसमें आपको ये बताना है कि बेसिकली क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ क्लोरोफिल होता है लीव्स में वहीं पे आप फूड जो लीव्स को चाहिए वो मैन्युफैक्चर होता है। दैट इज द दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल टेस्ट। ओके सर। कैसे इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसकी लीव थोड़ी वाइड होती हैं और कुछ अलग अलग डिस्पर्स, इसमें अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर्स इधर उधर लीव पे प्रेजेंट हो। सैंपल एक्टिविटी 6.1। यस सर। या इसमें आपको ये बताना है कि बेसिकली क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ क्लोरोफिल होता है लीव्स में वहीं पे आप फूड जो लीव्स को चाहिए वो मैन्युफैक्चर होता है। दैट इज द दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल टेस्ट। ओके सर। कैसे इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसकी लीव थोड़ी वाइड होती हैं और कुछ अलग अलग डिस्पर्स, इसमें अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर्स इधर उधर लीव पे प्रेजेंट हो। सैंपल किया और आपने क्या किया, उस प्लांट को एक डार्क रूम में 2-3 दिन के लिए रख दिया। तो होगा क्या कि जब आपका डार्क रूम में जाएगा, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो डार्क रूम के अंदर क्या होगा, द there is no photosynthesis which will happen because जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्लांट के अंदर दैट रिक्वायर्स लाइट। अब लाइट नहीं होता है तो फूड मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी है लीव उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या इट्स कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो जो जितना भी उनका फूड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होगा दैट विल बी यूज्ड अप ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके पास आज फोटोसिंथेसिस नहीं होना है तो नथिंग हैपेंस। प्लांट को भी अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए इट नीड्स टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव। Yes sir. That's on the second point which is in this one. Now keep the plant in sunlight for, यानी second point के बाद क्या होगा कि आपकी लीफ ने सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम कर लिया एक पर्टिकुलर लीव से। आप ऐसा अजम्पशन है कि 2-3 दिन में ऐसा हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो फिर से क्या होगा, आपने इसको सनलाइट में रख दिया तो आई मीन इट इज गेटिंग ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, इट विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर फूड। तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व इज कि स्टार्च बिल्डअप होगा उसमें। अब इस पॉइंट पे आपने क्या किया, यानी पूरा मे बी इट विल some amount of starch buildup happens. It's not entire, manufacturing consumption, but एक certain amount 5-6 घंटे में जितना भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। Now keep the plant, ये हो गया pluck a leaf from the plant। तो आपने क्या किया, एक लीफ उसमें से तोड़ के उस लीफ के ग्रीन एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। तो ग्रीन एरिया से ये कि जैसे आपने ड्राई कर दिया था उसको या उसको 2-3 दिन के लिए रख दिया था, अब इस पॉइंट पे क्या ऑब्जर्व किया जाए कि जब उसका फिर से फोटोसिंथेसिस होगा तो जो उस पे स्पॉट्स होंगे ग्रीन लीफ के अंदर, हो सकता है यहाँ पे कुछ ग्रीन पार्ट हो सकता है यहाँ पे ग्रीन पार्ट हो सकता है यहाँ पे और बीच में कुछ ग्रीन पार्ट हो। तो आपने क्या किया, इसको ट्रेस कर लिया, मतलब आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर लेके ये एरियाज मार्क कर दिए अपने पेपर पर। तो यू नो वेयर द ग्रीन एरियाज आर, 1 2 3 4, इतना काम आपने कर लिया। ये एक एक्टिविटी का पार्ट है। फिर आपने क्या किया, डिप किया इसको बॉइलिंग वाटर में, लीफ को। ये लीफ आपने ऑलरेडी प्लग कर ली है एंड यू पुट इट इन बॉइलिंग वाटर। So what happens with boiling water is कि leaf is a sensitive thing, it's a sensitive, part. So in boiling water, the whole factory will be burned down.
यानी आपने लीफ को एकदम किल कर दिया। Yes, अब sir. आप इस लीफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इट विल स्टार्ट टू वैसे भी इसको तोड़ तो दिया है, तो यू आर डिवाइडिंग इट ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, पर आपने इसके अंदर जो सेल्यूलर प्रोसेस होता है, अंदर जो माइक्रो लेवल पे सेल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, वो सब भी खत्म कर दिया बाय पुटिंग इट इन दिस किल्स द एंटायर सेल्यूलर पार्ट। Okay, sir. ठीक है जी। Yes, sir. अब आपने क्या किया, आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। तो बीकर इससे क्या होता है कि जब आपने इसको एल्कोहल में डिप किया, तो एल्कोहल जो इसका ग्रीन पार्ट है, उसमें जो क्लोरोफिल है उसको डिसॉल्व कर लेती है। सो आफ्टर दिस व्हाट यू डिड इज एल्कोहल के अंदर पुट करते हैं इसको, एंड इट डिसॉल्व्स क्लोरोफिल। Yes, sir. तो डिसॉल्व करोगे, क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा, तो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज दिस लीफ टर्न्स इज ब्लीच्ड। ओके, तो इतना ही लिखा है, ज्यादा लिखा भी नहीं है अभी तक, कि आपने पहले बॉइलिंग वाटर में डाला तो उसका सेल्यूलर प्रोसेस किल हो गया, उसके बाद अल्कोहल में डाला, उससे उसकी क्लोरोफिल डिसॉल्व हो गई, लीफ का कलर ब्लीच हो जाएगा, यानी इट विल टर्न मोर लाइक व्हाइट पेल, और जो सोल्यूशन है यानी अल्कोहल है, दैट विल टर्न इनटू ग्रीन। अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या किया आपने, इसका मतलब इसके अंदर का क्लोरोफिल भी हटा दिया, राइट? तो अब और व्हाइट हो गई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, दैट शुड बी आंसर्ड बाय दिस। So what happens to the color of the leaf? It will turn white. What is the color of the solution? It will be green. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब आपने क्या किया, iodine is kind of like brown, तो ब्राउन से सोल्यूशन में इस लीफ को, आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू डिप इट इन आयोडीन। ठीक है जी। Yes, तो sir. आपने क्या किया कि जब इसको आयोडीन में डिप किया और फिर इसको रिंस कर दिया, यानी एक्सेस आयोडीन को हटा दिया, ऐसे झाड़ भी दिया, 2-3 मिनट रखने के बाद झाड़ दिया। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो कलर ऑफ लीफ है उसको आप कलर कंपेयर करो विद द कलर ऑफ द विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ, जो आपने पहले ट्रेस बनाया था। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये लीफ जहां जहां पे आपने ट्रेस किया था वहां पे ये ब्राउन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो स्टार्च है, वो जो स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट है, विच वॉज क्रिएटेड इन द 6 आवर्स, जब आपने 6 घंटे के लिए इसका फिर से यू पुट इट इन सनलाइट, तो जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर स्टार्च मैन्युफैक्चर हुआ था ग्रीन पार्ट में, वो इस आयोडीन से रिएक्ट करके इट एक्चुअली will show a distinct brown color in these areas only. Okay, sir. Right? Yes, sir. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये अलग अलग जगह पे स्टार्च है, और इससे ये भी पता चलता है कि क्लोरोफिल जहां पर है वहां पर ही स्टार्च मैन्युफैक्चर हो रहा है। So Yes. basically it is a starch test. Starch test actually is an indicator of the, you can say test of chlorophyll in the food manufacturing process of the plant. तो आपको पता चल जाता है इससे कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। ओके? Yes, sir.